नमस्कार, मेरा नाम रोटी गुनगुन है और मैं 9 साल की हूँ। मैं देवीशेष परम सुखाश्रम जिला मंडी सुंदरनगर में आई हूँ शिविर में और मेरे मन में कुछ सवाल हैं जिनको मैंने कॉपी में लिख रखा है और मैं सुरेश सर से पूछना चाहती हूँ कि आप इन सवालों का उत्तर दे सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरा पहला सवाल है। सबसे पहले मेरे जीवन दाता श्री बीवी चौहान जी के चरणों में मेरा बारंबार नमन। पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा बारंबार नमन और आप सभी साधुओं के चरणों में बारंबार नमन। तो पूछिए बेटा, अभी आपके क्या सवाल हैं, मैं उनका उत्तर दे पाया तो जरूर दूंगा। मेरा पहला सवाल है, गुरुजी ने एक वीडियो में कहा है कि किसानों ने सबसे ज्यादा जंगल काटे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार किसान हैं। क्या गुरुजी का ये कहना सही है? बेटा देखो, सबके अपने अनुभव हैं, लेकिन मेरे हिसाब से गुरुजी का ये कहना है कि किसानों ने जंगल काटे हैं और सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेवार हैं, तो किसान, ये बिल्कुल गलत है ना। क्योंकि किसान एक कमेरा वर्ग है, लुटेरा वर्ग नहीं है। किसान को लुटेरा वर्ग नहीं है, एक कमेरा वर्ग है जिसको पूरी दुनिया ने अनाजपन पैदा करके खिलाया है। अगर एक दिन भी किसान अपने उत्पादन को मंडी में ना लेकर जाए तो पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा, है ना। तो दूसरा, जितनी इंडस्ट्री एरिया आया, रोड निकाले गए, बिल्डिंगें बनाई गई, ट्रेन निकाली गई, एयरपोर्ट में, तो जंगल तो वहाँ काटे गए हैं, ना कि किसान के द्वारा। किसान के द्वारा तो जंगल उगाए गए हैं। किसान के हर खेत में 2-4 पेड़ आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। अभी यहाँ भी देखो, जैसे जहाँ किसानों खेत वहाँ देखो हरे भरे पेड़ हैं उनके यहाँ पे। तो किसान कभी भी जंगल को नहीं काटते, किसान तो जंगल को खड़ा करते हैं। गुरु जी को ये कहने से पहले इस बात को सोचना चाहिए था कि गुरु जी ने अपनी लाइफ में कुल कितने पेड़ लगाए आज तक। तो गुरुजी कहने के हकदार थे, जबकि किसानों को तो बिल्कुल भी हम हैं इसका पर्यावरण का दोषी नहीं मान सकते, क्योंकि किसान तो एक अन्नदाता है। इस पूरी दुनिया का पेट किसान भरने में लगा है। किसान अगर किसानी करने छोड़ देगा तो क्या पूरी दुनिया में एक दिन का हमारे पास खाना है? नहीं है। तो ये मैं किसी भी तरह से गुरुजी की बात को उचित नहीं मानता। हाँ, गुरुजी को जो सही बातें कहनी चाहिए उनको तो गुरुजी कभी बोलते नहीं है। ये मेरा जो मानना है कि गुरुजी दुनिया का ध्यान एक लेवल से डिगाकर दूसरे लेवल पर ले जाना चाहते हैं। जैसे एनडीएस प्रचारक हैं, गुरुजी का सगा भतीजा है प्रताप भाई चौहान, जिसने सप्रीमला कैप्सूल पूरी दुनिया को बेचे हैं और उस कैप्सूल का कवर गाय की चर्बी से बना हुआ है और उस गाय की चर्बी से बने हुए कैप्सूल की लैब में जांच हुई, सरकार में उसकी एफआईआर दर्ज हुई, जांच को रुकवाया गया, गुरुजी तक हर बात को पहुंचाया गया है वीडियो के जरिए। गुरुजी को पता भी है, लेकिन उसके ऊपर तो गुरुजी आज तक एक शब्द नहीं बोल पाए। कभी तो गुरुजी ने अपना किसानों के ऊपर बोल दिया कि किसानों ने सारा सब कुछ, किसान जिम्मेवार हैं पर्यावरण के, ग्लोबल वार्मिंग के। कहीं बोल दिया आयुर्वेद ने दुनिया का नुकसान कर दिया, कहीं बोल दिया योगा ने दुनिया का नुकसान कर दिया, कहीं बोल दिया मेडिकल साइंस ने दुनिया का नुकसान कर दिया। लेकिन इस एनडीएस प्रचारकों के द्वारा जो सबसे बड़ा विनाश दुनिया का किया गया, इस पर तो गुरुजी आज तक चुप हैं, कुछ बोले ही नहीं है। जहां गुरुजी को बोलना चाहिए ना, वहां तो गुरुजी एक शब्द भी नहीं बोलते। तो बेटा मैं कहना चाहूंगा कि किसान एक कमेरा वर्ग है, लुटेरा वर्ग नहीं। एनडीएस प्रचारक लुटेरे हैं, किसान एक कमेरा वर्ग है। उसको ये कहना कि किसानों ने ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाया है, इस देश में पर्यावरण बढ़ाया है, तो किसी भी तरह से उचित नहीं है। अगर किसान सचेत हुआ इस बात के बारे में, किसान अगर इकट्ठे हुए तो गुरुजी को लेने के देने पड़ जाएंगे इस बयान के ऊपर, जो गुरुजी ने गलत दिया है हर तरफ से। तो मेरा दूसरा सवाल, क्या एंडीज में कोई भी दवाई या पाउडर बेचना सही है? किसी भी प्रकार की एनडीज या दवाइयाँ इसमें नहीं है। एनडीएस में गुरुजी खुद बोलते हैं कोई भी दवाइयाँ पाउडर एनडीएस में बेचना वर्जित है, लेकिन फिर भी जहां गुरुजी का शिविर होता है उसी शिविर में दवाइयाँ पाउडर बेचे जाते हैं। तो इसमें गुरुजी की सहमति तभी तो बेचे जाते हैं ना। एक तरफ तो बोला जाता है दवाई रहित दुनिया में आपका स्वागत है, और दूसरी तरफ साधक लोगों को 4-4, 5-5 हजार रुपये प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। तो ये किसी भी तरह से मैं उचित नहीं मानता। तो मेरा तीसरा सवाल, डॉक्टर डे पर एंडीज प्रचारक को डॉक्टर घोषित किया गया, क्या ये सही है? अब बेटा मैं क्या कहूँ, वही बात आएगी कि गुरुजी पूरी दुनिया का ध्यान घुमाकर सिर्फ दूसरी तरफ लगाकर एनडीएस प्रचारकों का बिजनेस ऊंचा करने में लगे हैं। एक बात बताओ,
एक दिन में लाखों एक्सीडेंट रोड पे होते हैं, पता नहीं कितनों के हाथ पैर कट जाते हैं, कितनों की मौत होती है। तो क्या कोई भी एनडीएस प्रचारक किसी को ठीक कर सकता है एक्सीडेंट केस को? नहीं। तो फिर उसको कौन ठीक करेगा? डॉक्टर। तो सही मायने में डॉक्टर कौन हुआ? जिसने डॉक्टर की पढ़ाई की, जिसने डॉक्टर की डिग्री ली है ना। एनडीएस कभी भी किसी भी इमरजेंसी में एनडीएस काम नहीं करता ना। कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है, क्या एनडीएस ठीक कर देगा उसको? कभी भी नहीं कर सकता। लेकिन ये वही बात मैं दोबारा से कहना चाहूंगा कि गुरुजी ने हर पद्धति को निष्क्रिय घोषित कर दिया, सिर्फ एनडीएस प्रचारकों का प्रचार किया, वो भी गलत तरीके से किया। जो एनडीएस प्रचारक दवाइयां पाउडर बेचने में लगे हैं, यहां तक कि गुरुजी के सगे भतीजे ने दुनिया का धर्म भ्रष्ट कर दिया, वो गाय की चर्बी से बने हुए कैप्सूल बेचकर। उसके ऊपर तो गुरुजी आज तक एक सवाल नहीं बोल पाए, एक जवाब नहीं दे पाए। और इतना सारे मुद्दे गुरुजी ने उठा दिए। आयुर्वेद भी गलत है, होम्योपैथी भी गलत है, योगा भी गलत है, और सबसे बड़ा मुद्दा उठा दिया किसानों का, कि किसानों ने ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेवार किसान हैं। तो कितना मतलब क्या कहूँ मैं, गुरुजी क्या सोचे बैठे हो तो गुरुजी ही जाने, गुरुजी ही बता पाएंगे इसके बारे में तो क्या सही क्या गलत। बहुत बढ़िया। मेरा तीसरा सवाल, चौथा सवाल, बीवी चौहान गुरुजी ने अपने फेसबुक पेज पर एक मेडिकल स्टोर की ऐड डाली है जिसमें मेडिकल दवाइयों का प्रचार किया गया। क्या उन्हें उनके द्वारा ये दिखाना सही है, जबकि एनडीएस में हर प्रकार की दवाइयाँ वर्जित है? तो ये तो आप सभी देखो बेटा, कहाँ से ठीक है ये? जो खुले डंके की चोट पर गुरुजी बोलते हैं दवा रहित दुनिया में आपका स्वागत है, और फिर दवाइयों की ऐड खुद अपने फेसबुक पर करने लगे हैं, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? हमें क्या लालच जो हम किसी दवाई मेडिकल स्टोर वाले का अपने फेसबुक पर प्रचार करेंगे? जब हमारा दवाई से कोई रिश्ता ही नहीं है, तो इसका मतलब तो कुछ ना कुछ तो हमारा उनसे रिश्ता है, मेडिकल स्टोर वाले से, जो कि उसकी ऐड हम अपने उसमें करने लगे हैं। जहां दवा रहित दुनिया में आपका स्वागत बोला जाता है, वहीं पर हम दवाइयों की ऐड करने में लगे हैं, वो भी मेडिकल दवाइयों की। तो कहाँ से ये उचित है? कहीं से भी उचित नहीं है। इसका जवाब तो गुरुजी ही दे पाएंगे खुद बेटा, उनसे आप कॉल लगा के भी बात कर सकते हैं। मेरा चौथा सवाल, बोलिए। एक वीडियो में गुरु बीवी चौहान जी ने कहा है कि पका हुआ खाना पाखाना है और सारी दुनिया पाखाना खा रही है। क्या गुरु जी का ये बोलना उचित है? नहीं, मैं कहूँगा बिल्कुल भी उचित नहीं, क्योंकि जब से इस जमीन पे आदि मानव से मानव चेंज हुआ, तो उसी टाइम से पका हुआ खाना शुरू हुआ है बेटा, आज से नहीं है। पता नहीं कितने हजार सालों से पहले पका हुआ खाना हम तो सुनते आए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, लेकिन उसको पाखाना बोल देना किसी भी तरह से उचित नहीं है। उसको हम इतना बोल सकते हैं कि एनडीएस साधक के लिए यह खाना ठीक नहीं है, लेकिन उसको पाखाना बोल देना तो किसी भी तरह से उचित नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने तो खाया है पका हुआ खाना, और अभी भी तो खाते हैं गुरुजी पका हुआ खाना। जो एनडीएस प्रचारक हैं वो भी तो खाते हैं पका हुआ खाना। कौन एनडीएस प्रचारक बोलेगा मैं पका हुआ खाना नहीं खाता? तो इसका मतलब क्या सभी एनडीएस प्रचारक भी पाखाना खा रहे हैं आज के टाइम में? तो इस बात को गुरुजी बताएं फिर। अगर पाखाना है तो फिर एनडीएस प्रचारक पाखाना क्यों खाने में लगे हैं? उनको छोड़ देना चाहिए, पका हुआ खाना पाखाना है तो। और मेरा पांचवा और लास्ट जो प्रश्न है वो है, एनडीएस और एएनडीएस में क्या अंतर है? बेटा एनडीएस में गुरुजी द्वारा पहले बताया गया था कि इसमें कोई भी दवा कैप्सूल वर्जित है, लेकिन उसमें एक टाइम का खाना बताया गया था कि आप शाम को 70-30 के रेशो में पका हुआ खाना खा सकें, 70% सब्जी और 30% अनाज। लेकिन हमने जब एएनडीएस शुरू करवाया लोगों को, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, तो उसमें हमने नमक मिर्च मसाले बंद कर दिए और पका हुआ भोजन टोटली बंद कर दिया। ओनली जूस और फ्रूट सलाद पर ही रखा गया, तो उसमें रिजल्ट चमत्कारिक आए। जबकि एनडीएस में लोगों को किस्म से जड़ी बूटियों के नाम पर दवाइयां तक बेची गई। हर साधक को फोन करते, उसमें सभी प्रचारक सबसे पहले दवाइयों का प्रचार करते हैं, मेरी ये दवाई ले लो, मेरा लीवर टॉनिक खरीद लो, मेरा गेट वेन टॉनिक खरीद लो, मेरा वेट लॉस खरीद लो। तो सभी ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। तो इसलिए एनडीएस और एएनडीएस में ये फर्क है
कि एएनडीएस में किसी भी तरह की दवाई नहीं है, एएनडीएस में किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं है और एएनडीएस में कोई फीस भी नहीं है। एएनडीएस एडवांस इम्यूनाइज सिस्टम पूरी तरह से लोगों के लिए निःशुल्क है। इसमें रहना खाना सभी साधकों के लिए सभी कुछ निःशुल्क है बेटा। इसलिए ये डिफरेंट एनडीएस और एएनडीएस में है। जबकि एनडीएस में लोगों द्वारा शिविर के नाम पर भी मोटी फीस ली जाती है, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये तक साधन की फीस वसूली जाती है और उसी शिविर में लोगों को दवाइयाँ पाउडर वगैरह बेचे जाते हैं। जबकि उसी शिविर में गुरु बीवी चौहान जी स्पीकर रहते हैं। तो इसलिए हमने एडवांस डाइट सिस्टम इसलिए किया कि हमारे सिस्टम में कोई भी दवाइयाँ पाउडर नहीं है, कोई भी तरह का पका हुआ खाना नहीं है, किसी भी तरह की फीस नहीं है। ये पूरी तरह से निःशुल्क और निस्वार्थ है, इसलिए इसका नाम एडवांस डाइट सिस्टम रखा गया। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा इन सवालों को पूछने में और मैं आनंदी माँ सुरेश मलिक सर उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैंने इन सवालों को उनसे पूछा और जो इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू एंड आज का वीडियो यही तक। मैं आपसे कहना चाहूँगा गुनगुन कि जो सवाल आपने मेरे से किए, गुरु बीबी चौहान जी का नंबर मैं आपको दूंगा, उनसे भी ये सवाल एक बार पूछ सकते हैं आप। उनको फ़ोन पे पूछ सकते हैं, उचित रहेगा। क्या गुरुजी जवाब देते हैं इस बारे में? मैंने तो कई बार फ़ोन भी लगाया गुरुजी को और कमेंट भी किए हैं वीडियो पर, लेकिन मेरे तो कोई जवाब दिया नहीं गया मुझे तो गुरुजी द्वारा। लेकिन आप अगर पूछ के देख सकते हैं, कोई जवाब मिले तो कोशिश कर सकते हैं इस बारे में। ओके, तो धन्यवाद दोस्तों, बाय 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 बाय।